ये अब देखते हैं अगला दोहा। संदर्भ वही रहेगा पहले की भांति। कॉमन काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, अवधि भाषा, दोहा छंद है, वही रहेंगे। अनुप्रास अलंकार है ही इसमें, वो मिलेगा। आगे जो है साथ में देखते हैं। अभी आपने इसके पहले जब जो व्याख्या होती है तो उसके पहले की जो कथा है वो शॉर्ट में बतानी पड़ती है। आपने इसके पहले देखा था कि राम जी धनुष तोड़ने के लिए आते हैं और जितने ऋषि मुनि वहाँ पर होते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पर किसको क्या चिंता हुई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिलखाई। राम को प्रेम के साथ देखकर यहाँ पर वात्सल्य है। सखिन समीप बुलाई, अपनी सखी को पास बुलाती हैं। कौन? सीता मातु, सीता की माता जी, यानी जनक जी की पत्नी सीता जी की माता, वो अपनी सखी को बुलाती हैं। स्नेह बस, स्नेह वशीभूत होकर, स्नेह के वश होकर, वचन कहती हैं बिलखा के, थोड़ी दुखी और परेशान होते हुए। अब यहाँ उन्हें दुख किस बात का है, परेशान किस बात के हैं? क्योंकि राम जी अत्यंत कोमल हैं, और वो इतने कोमल हैं और सुंदर हैं, और वो इतना कठोर धनुष उठाने जा रहे हैं, ये कैसे संभव होगा, ये चिंता उन्हें लगती है। और वे इस बात की चिंता को अपनी सखी से शेयर करती हैं, उन्हें बुलाती हैं और बिलख कर कहती हैं। क्या कहती हैं वो आप देखें, आगे चौपाइयों में है। कोशिश करूंगा जल्दी होने का, क्योंकि समय सीमा इसमें रहती है। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु मारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, वो सब तमाशा देखने वाले हैं। सब सभा में बैठे हैं यहाँ पर और कोई इन्हें रोक नहीं रहा है। क्या हो रहा है देखें। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नहीं। अरे कोई गुरु को समझाता क्यों नहीं है विश्वामित्र जी को कि ये बालक जो हैं इनके साथ असी हट, ऐसी हट कि जाओ धनुष तोड़ो, कठोर धनुष। कैसा धनुष, उस आगे वर्णन है कि जाकर धनुष को उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ इस पर। कैसा धनुष है? रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर बाण छुआ नहीं, वो धनुष को हिला ना पाए, छू ना पाए। और हारे सकल भूप कर दापा, और सारे भूप जो हैं, सकल भूप राजा, सारे राजा जो हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, सारे राजा अपना दर्प करके, घमंड करके हार गए, बैठ गए थक कर। और सो धनु राजकुमार को दें, और ऐसा धनुष इन कोमल मृदुगात राजकुमार को आप धनुष तोड़ने के लिए, उठाने के लिए कह रहे हो। बाल मराल की मंदर नहीं, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मराल जो है हंस को कहते हैं, बाल हंस यानी बच्चा, बालक हंस, और मंदर मंदराचल पर्वत है कठोर। कहीं बाल मराल जो बाल हंस है वो मंदराचल को अपने उठा सकता है? यानी कि धनुष जो है वो मंदराचल के जैसे है, और जो राम जी हैं वो बाल हंस के जैसे हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है? तो ये गुरु को कोई समझाता क्यों नहीं? क्या सब यहाँ पर जो है वो तमाशा देख रहे हैं? जिस धनुष को जो है रावण और बाणासुर हिला ना पाए, उसको इन राम जी से आप उठाने को कह रहे हैं। भूप सयानप सकल सिनानी, ये तो विश्वामित्र की हट हो गई। लेकिन क्या भूप की जो यानी राजा हैं जनक जी, क्या उनका सयानापन यानी उनकी जो बुद्धिमत्ता है, जो वो भी सब सिरानी बीत गई, खत्म हो गई। सिरानी माने नष्ट होना है। तो वो क्यों नहीं समझा रहे हैं गुरु को? उनको तो समझना चाहिए कि कहाँ ये मृदुगात, कोमल शरीर के मृदुगात जो हैं राम जी, और कहाँ इतना कठोर धनुष। सखी, अब देखो यहाँ पर, ये तो इनकी चिंता थी जानकी जी की, माता जी की। लेकिन जिस सखी को उन्होंने बुलाकर उससे ये वचन कहे, वो सखी इनको आगे क्या समझाती है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी है। ये तो कहती हैं यहाँ पर कि हे सखी, सीता जी की माता जी अभी यहाँ पर भी बोल रही है इस लाइन तक कि हे सखी, विधाता की कुछ गति जानते नहीं बनती है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर हिला भी ना पाए, उस धनुष को इनको तोड़ने के लिए कह दिया है। ये हट जो है विश्वामित्र की, ये उचित नहीं है। और राजा जनक की भी क्या सारी बुद्धिमत्ता नष्ट हो गई है, जो वे उनको समझा नहीं रहे हैं। अब आगे देखो, जो सखी थी वो क्या जवाब देती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, जो सखी थी उनकी वो बड़ी मृदुलता से बोली, वो चतुर थी, समझदार थी। क्या बोली? तेजवंत लघु गणई न रानी। अरे रानी, गणी माने गणना करना। जो तेजवंत होते हैं, प्रतापी होते हैं, उनके छोटे होने की गणना मत करो। मतलब ये गणना मत करो कि राम जी भले कोमल गात के हैं, मृदु गात हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके लिए वो आगे उदाहरण देती है।
कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज अगस्त ऋषि को कहते हैं क्योंकि वो घड़े से जन्मे थे, ऐसी कथा है। और ऐसी कथा भी है कि वो सिंधु पी गए थे, पूरा सागर का जल पी गए थे, ऐसी भी एक कथा है। उन कथाओं को आगे हम बताएंगे। तो उन्हीं का यहाँ पे ये तुलना करती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से जन्मे घटजोनी जो थे कौन, अगस्त ऋषि, और वो कहाँ इतना अपार सिंधु। और उसको भी क्या किया उन्होंने, सो से सुजस सकल संसारा, वो शोक लिए थे। इनका ये सुजस जो यश है वो सारा संसार में फैल गया, सारा संसार जानता है। और दूसरा उदाहरण देखें क्या कहते हैं, रवि मंडल देखत तन लघु लागा। जो सूर्य का मंडल है, सूर्य वो देखने में दूर से कितना छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो उस समय क्या होता है, तीनों भुवन, त्रिभुवन, पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोकों का जो है, तम माने अंधेरा, उस तीनों लोकों का अंधेरा भाग जाता है। तो हे रानी, जो प्रतापी पुरुष होते हैं, प्रतापी होते हैं, उनके छोटे आकार पे मत जाओ, उनके छोटेपन को मत देखो, क्योंकि कहाँ पे घड़े पे जन्मने वाले जो अगस्त ऋषि थे और कहाँ अपार सागर, उसको सोख गए। कहाँ रवि मंडल देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही सारे लोगों का, तीनों लोगों का जो है अंधेरा भाग जाता है। अब देखें यहाँ पे रूपक अलंकार है, अवधि भाषा है, चौपाइयाँ जो हैं वो छंद हैं और प्रबंधात्मक शैली है। अब हम लोग आगे देखेंगे।